गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी में। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा भारत जो है शुरू से हर चीज़ में संपन्न रहा है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो संपदा को लेकर के हो। तो हर चीज़ में हमारा भारत श्रेष्ठ रहा है, इसलिए ये बाकी देशों के नज़र में सबसे पहले आता था। हम भारतीय शुरू से देख रहे हैं, ठीक है। भारत में शुरू से विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, आक्रमण करके यहाँ के संसाधनों को लूटा, संपदा को लूटा और लेकर के चले गए, और उसका भुगतान करना पड़ता था भारतीयों को। भारतीयों को अनाज की कमी होती थी, भोजन की कमी, पोषण की कमी, हर चीज़ की कमी होती थी, ठीक है। और इस चीज़ को भारतीयों ने कई लंबे समय तक देखा, ठीक है, और इसका हमें बहुत बड़ी मूल्य भी चुकानी पड़ी, ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस नाम से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है वर्ड वो है सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक। सार्वजनिक का मतलब यहां पर आम जनता नहीं है, पब्लिक का मतलब आम जनता नहीं है। यहां पर पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, शासन, ठीक है। सार्वजनिक यानी सरकार। वितरण प्रणाली, किस चीज का वितरण प्रणाली, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये? फूड का। तो गवर्नमेंट के द्वारा फूड के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहा जाता है पीडीएस, ठीक है। इसका भूमिका हम बनाते हैं। अगर भूमिका हम बनाते हैं, देखिए पीडीएस को बेसिकली जब देखा जाए तो हम अभी मुख्य परीक्षा की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो मुख्य परीक्षा में अगर ये पीडीएस आता है तो 100 वर्ड्स का अगर हम लेकर के चलते हैं, 100 शब्दों का अगर लेकर के चलते हैं, तो पहले हमको भूमिका बतानी पड़ेगी, फिर कंटेंट देने पड़ेंगे, फिर बाद में करंट अफेयर्स को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। भूमिका में क्या लिखेंगे? खाद्यान्न संकट और भूखमरी, ठीक है। जैसे हमने कहा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब भारत पर शासन किया, तो इस समय हम देख सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय काफ़ी मात्रा में हमारे भारतीय संसाधनों को, हमारे भारत में उत्पादित जो भी अनाज है उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारे भारत में भूखमरी और खाद्यान्न संकट जन्म लिए थे, ठीक है। तो खाद्यान्न संकट और भूखमरी की स्थिति थी, ठीक है। इसका विवरण और इतिहास देखें तो 1940 में, यानी उसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे बंगाल में शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उन्होंने क्या किया, विश्व युद्ध के समय पूरा भोजन तो ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसा है कि बंगाल में लोग तो लिमिटेड हैं, लेकिन भोजन की क्या हो गई? कमी। अब कम भोजन को लिमिटेड लोग में, यानी जो फिक्स लोग हैं उनमें बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा? भोजन की एक मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी और सभी लोगों को समान मात्रा देना पड़ेगा। इसी सिस्टम को कहा जाता है राशन प्रणाली, जिसकी सबसे पहली शुरुआत हमको बंगाल में 1940 से दिखाई देती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पे था, उस समय पूरे भारत में बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, ठीक है। इस समय 2 वक्त की रोटी और न्याय की बात की जा रही थी हम भारतीयों के द्वारा, ठीक है। यानी देखिए, जब न्याय की बात की जा रही है, 2 वक्त की रोटी की बात की जा रही है, मतलब ना तो उन्हें न्याय मिल रहा है और ना ही उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठीक है, ना तो उन्हें भोजन मिल पा रहा है। 1947 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक योजना के तौर पर लागू किया गया था, ठीक है। इसे भारत में योजना के तौर पर लागू किया गया था, जिसे सरकार बनने के बाद इलेक्शन के टाइम पे 1950 में पीडीएस को विधिवत कर दिया गया। इसे कानूनी रूप से जारी कर दिया गया, ठीक है, विधिवत कर दिया गया। तो ये हमारे, अगर देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब इसको समझें, तो 30 वर्ड्स में भी इसको समराइज आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चेकर के सामने आप इसको 100 वर्ड में देखें तो फर्स्ट पैरा ये हमारा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1950 से लेकर के 1991 के बीच का समय अगर हम देखें तो उस समय काफ़ी सरकारें बदली हैं, बहुत सारी नीतियाँ बदली हैं, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था की नीति, खुली अर्थव्यवस्था की नीति, बहुत सारे पॉलिसीज चेंजेस हुए हैं, ठीक है, लेकिन पीडीएस चल रहा था। 1991 में क्या हुआ? देखिए 87 से 90 के बीच में भारत में बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी थी, भारत की आर्थिक स्थिति। तो जब इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हुआ तो उस समय एलपीजी पॉलिसी लाया गया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।
उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति 1991। इस नीति के समय में, ये नीति क्या है, कैसा, ये तो आप इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, अभी हम कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस नीति के अंतर्गत, ठीक है, जब मार्केट को पूरा ओपन किया गया, सभी लोगों के लिए मार्केट ओपन किया गया, तो 1992 में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों पे सरकारी उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की गई। सरकारी उचित मूल्य की दुकान, जिसको हम कहते हैं FPS, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। इसको आप जनरल लैंग्वेज पे राशन दुकान बोल सकते हैं, ठीक है, राशन दुकान। तो सरकारी उचित मूल्य की दुकान की स्थापना 1992 में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ की गई थी, ठीक है, जहां पर आपको अनाज, शक्कर, केरोसिन और नमक प्रदान किया जाता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, सरकारी दुकान अलग अलग स्थापित कर दिए। अब हमको लोगों को खाना सप्लाई करना था, ठीक है। लेकिन जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमको संतुलन की स्थिति भी तो देखनी थी ना, भी जहां आवश्यक है उसको हम भोजन प्रदान करें तो ज्यादा सही रहेगा। सरकार का यही रवैया तो रहा है, ठीक है। यही चेहरा तो अब उदारीकरण करे, निजीकरण करे, वैश्वीकरण करे, लेकिन सरकार को संवेदनशील भी होना है। तो जिस तक खाना पहुंचना चाहिए वहां तक हमको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने एक समिति गठन की जिसका नाम था DK लकड़ावाला समिति 1993 में। इस समिति का उद्देश्य था गरीबी पहचानना, कि कौन कौन गरीबी रेखा में है, कौन गरीबी रेखा में नहीं है, यानी गरीबी को परिभाषित किया गया था 1993 में DK लकड़ावाला समिति ने, ठीक है। इसके अध्यक्ष DK लकड़ावाला थे। इन्होंने कैलोरी को मानक माना था। कैलोरी ऊर्जा का मापक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2400 किलो कैलोरी जो होगा ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी जो रहेगा ये आपका शहरी क्षेत्र में। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी आपका शहरी क्षेत्र में अगर खपत है तो वो गरीब नहीं होगा, ठीक है। इससे नीचे हुआ मतलब वो गरीब होगा, ठीक है। 1997 में देखिए 1993 के जो लकड़ावाला समिति है, इसके आधार पे हम 2011 तक चलते रहे, ठीक है। 1993 से लेकर के 2011 तक हम इस समिति के अनुशंसा पर, इस समिति के रिपोर्ट पर, इस समिति के आधार पर गरीबों को पहचानते थे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 1997 में TPDS लाया गया, ठीक है। समिति ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया APL और BPL का, बिलो पॉवर्टी लेवल और अबव पॉवर्टी लेवल, यानी इन्होंने एक गरीबी का स्तर डिसाइड किया। इसको कहा गया पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे वालों को कहा गया क्या, BPL, और ऊपर वाले कहा गया APL, ठीक है, अबव पॉवर्टी लेवल। तो TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब हम लोगों को भोजन प्रदान कर रहे हैं तो अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया 1997 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत BPL को टारगेट बनाया गया, ठीक है। देखिए सरकार का क्या उद्देश्य है, देखिए APL अपना अनाज मतलब जो है अपनी जीवन यापन कर रहा है, आजीविका निभा रहा है, उसको जितना भोजन मिलना चाहिए सरकार उसको दे रही है, अपना भोजन प्राप्त करके अपना जीवन जी रहा है। लेकिन अगर सरकार APL को भोजन न दे तो APL नीचे आ जाएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो इसलिए APL को देना जरूरी ताकि वो अपने लेवल के ऊपर बना रहे, राइट। और BPL को हम खाना दे रहे हैं, तो भैया खाना दे रहे हैं तो ये तो इसी स्तर तक ही मेंटेन रहेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, हम जो खाना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऊपर नीचे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टारगेट करना पड़ेगा, सिर्फ BPL को टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए BPL को TPDS के अंतर्गत लाया गया, जिसमें 2.5 करोड़ परिवार को शामिल किया गया, ठीक है। वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाया गया, ठीक है। अंत्योदय मतलब है अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसे समझा जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत अति गरीब और घर विहीन व्यक्ति को अनाज दिया जाएगा। इसमें 35 किलो अनाज, जो कि स्टार्टिंग हम पढ़ रहे हैं 2000 वाला ना, अभी डेटा चेंज हो गया है। 3 रुपए पर केजी के रेट पे राइस और 2 रुपए पर केजी के रेट पे व्हीट, ठीक है, ये हम प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो आपका 2000 में अंत्योदय है, लेकिन 2000 में साथ ही साथ अन्नपूर्णा योजना को भी लागू किया गया। इसमें क्या था देखिए,
65 साल से ज़्यादा उम्र के यदि कोई व्यक्ति हैं, 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और अगर उनको पेंशन नहीं मिलता तो ही उनको खाद्यान्न दिया जाएगा, ठीक है, तो ही उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। 65 साल से ऊपर है, पेंशन नहीं मिलता तो उनको खाद्यान्न दिया जाएगा। 2007 में पूरे गवर्नमेंट को कंप्यूटराइज कर दिया गया, जिसमें पीडीएस का भी कंप्यूटरीकरण किया गया, ठीक है। आप जब पीडीएस की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ काफ़ी ब्रॉड लेवल पे दिखाई देगा। अभी गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कुछ चेंजेस कर लिया है, ठीक है। अभी हम जो पॉलिसीज आ रहे हैं धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। 2012 में छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया 2012। ये पूरे भारत का पहला राज्य था जिसने भोजन को लेकर के, पोषण को लेकर के, खाद्य को लेकर के एक सुरक्षा अधिनियम लाया, ठीक है। ये पूरे भारत में सबसे पहले श्रेय किस राज्य को दिया जाता है? छत्तीसगढ़ को, कि उसने पोषण सुरक्षा के बारे में सोचा, उसे अधिनियम के तहत लाया, ठीक है। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसने ऑपरेशन ब्लैक स्टिंग चलाया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक स्टिंग चलाया। इस ब्लैक स्टिंग ऑपरेशन में क्या किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब ये पॉलिसीज आई तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं, हमें इसे भी नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो इर्रेगुलरिटी हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है इर्रेगुलरिटी समझिए, जैसे मैंने अगर आपको जैसे 5 किलो चावल पहुंचाना है, मेरे पास है 5 किलो चावल, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे को अगर आप तक 5 किलो चावल पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक चैनल के थ्रू भेजूंगा, डायरेक्टली मैं तो दे नहीं सकता आपको, तो एक चैनल के थ्रू भेजूंगा। लेकिन जब मैं चैनल के थ्रू भेजता था चावल, क्योंकि पीडीएस गवर्नमेंट में तो शुरू से चल रही है, यहां हम बात करें टीपीडीएस को, और ये प्रॉपर लीगलाइज कर दिया गया। वापस पॉइंट पे आते हैं, जब मैं एक चैनल के थ्रू चावल भेज रहा हूं, कितना? 5 किलो, आप तक पहुंचेगा कितना? 3 किलो, बाकी 2 किलो कहां गया? गायब, ठीक है। इसे कहा जाता है अनाज लीकेज, ठीक है। अनाज लीकेज जो है लगभग राज्यों में देखा जा रहा था। बीच के बिचौलिए जो है चावल को या अनाज को, दाल है, चावल है, आपका गेहूं है, इसे बीच में से गायब कर देते थे। नमक है, शक्कर है, मिट्टी तेल है। तो इसी अनाज लीकेज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया कि भाई कहां कहां से लीकेज होता है। इस स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे बेहतर है पूरे भारत में। सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को यूपीडीएस यानी कि सार्वभौम पीडीएस लागू कर दिया गया, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस आपका 1950 और आपका यूपीडीएस कब का है? आपका 2019 का, ठीक है। अभी पीछे स्लाइड में देखें ना, टीपीडीएस 1997 का, तो टीपीडीएस 1997 का है और आपका यूपीडीएस क्या है? 2019 का है, ठीक है। ये 150वीं जयंती पे है बापू के, सार्वभौम पीडीएस, ठीक है, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सरकार ने ये सोचा, ये लाया क्यों? सरकार ने ये सोचा कि हम गरीब, अति गरीब परिवार को हम जब भोजन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमको एपीएल को भी तो मेंटेन करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? 2019 में क्या किया गया? जब यूपीडीएस लाया गया तो इसने सारे लोगों को अनाज देने की बात कही, ठीक है। यूपीडीएस ने छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोगों को अनाज मिलना चाहिए, यह सरकार का कहना था। जो आयकर दाता है, जो टैक्स पे करता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है, तो भी उसको राशन मिलेगा, ठीक है। इसके तहत अभी की स्थिति में यूपीडीएस का रिपोर्ट है कि 67,24,916 राशन कार्ड में पंजीकृत परिवार इतने हैं जिनको राशन दिया जा रहा है। कितने? 67,24,916, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का 97% है, ठीक है। 97% इतना दिखाया जा रहा है अभी के डेटा में, ठीक है। बाकी इसमें जो अपडेट करनी है, एग्जाम के जब पहले आप करंट अफेयर्स की बुक्स लेंगे तो उस करंट अफेयर की बुक में ये डेटा हो सकता है चेंज हो जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपीडीएस में क्या क्या है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। चीजें क्या क्या चेंज हुई है उसको देखना है।
अगर कोई एक सदस्यीय परिवार है, यानी परिवार में एक ही सदस्य है, तो उसको 10 किलो चावल मिलेगा, ठीक है, 10 किलो मिलेगा। 2 सदस्य है परिवार में तो उसको 20 किलो मिलेगा, 10 किलो के हिसाब से, 2 लोग हैं तो 20 किलो। 3 या 3 से ज्यादा सदस्य होते हैं तो 35 किलो चावल मिलेगा 10 रुपए प्रति किलो प्रति माह के रेट पे। हर महीने 10 रुपए के रेट से मिलेगा 35 किलो, यानी टोटल कितना हो गया 350 रुपया। 350 रुपए में एक महीने में आपको चावल मिलेगा कितना, 35 किलो। 350 रुपए में 35 किलो चावल इतना मिलेगा। सामान्य राशन कार्ड जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ठीक है, वो है 9.47 लाख परिवार, ठीक है। प्राथमिक परिवार 43.18 लाख परिवार, 43.18 लाख परिवार, ठीक है। अंत्योदय है 14.03 लाख परिवार। ये आंकड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राथमिक एवं अंत्योदय परिवार जो है टोटल मिला के देखा जाए तो इनको 2 किलो चना मिलता है, 2 किलो चना मिलता है 5 रुपए के रेट से, 5 रुपए पर केजी। तो 2 किलो चना मतलब कितना, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 रुपए में कितना आ जाएगा, 2 किलो चना आ जाएगा। तो 10 रुपए देंगे तो 2 किलो चना उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आपको नोट करना है, ठीक है। प्राथमिक परिवार में बेसिकली बीपीएल को लेना है आपको, ठीक है। जो सामान्य परिवार है वो तो ठीक है, आप जानते हैं सामान्य वर्ग क्या कहलाता है। प्राथमिक परिवार में आपको बीपीएल को कंसीडर करना है, और अंत्योदय उससे भी नीचे, गरीब में गरीब। अंत्योदय मतलब है कि जो बीपीएल में गरीब है, ठीक है, गरीब में गरीब, उसको कहा गया अंत्योदय, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो आपको बीपीएल हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए सरकार का चेहरा एक और यहां पर हम देखेंगे। लॉकडाउन के समय में, कोविड जब आया था तो उस समय काफी विकट स्थिति रही है, सामान्य वर्ग भी जूझ रहा था, तो गरीब अति गरीब परिवार के जीवन में तो मतलब उनके जीवन में तो बहुत बुरी स्थिति आ गई होगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुजारा बसेरा जो चलना है वो तो आप समझ सकते हैं कि उसका मूल्य कितना होगा, है ना। तो लॉकडाउन के समय पे 57 लाख परिवार, जिसमें अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एकल, इसको अन्नपूर्णा कर लेंगे, एकल, निराश्रित, निशक्तजन, ठीक है। आपका चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो, निराश्रित मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो, वो किसी के आश्रय में है ही नहीं, वो अकेला है, वो निराश्रित, या निराश्रित मतलब एक सिंगल पर्सन। एकल भी वही है। निराश्रित मतलब क्या, उसके या तो परिवार वाले सब खत्म हो गए हैं या तो उसको घर से निकाल दिया गया है, ठीक है। को 3 माह तक मुफ्त अनाज दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, 3 महीने तक। अप्रैल और मई का अनाज एक साथ दिया गया था, ठीक है। तो ये सरकार का काफी अच्छा चेहरा है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। राशन कार्ड आप देखिए, ये जो आप समझ सकते हैं कितनी क्वांटिटी रही होगी, जो 57 लाख परिवार का पोषण समझता है कि पोषण हमको कैसे देना है, राइट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट है स्टेट गवर्नमेंट का, आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, AEPDS। आप जब नेट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा AEPDS, ठीक है। आप AEPDS जाएंगे तो प्रॉपर आपको फूड एंड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट में आप जब जाएंगे फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान, तो यहाँ पे आपको आंकड़े मिल जाएंगे, आपको यहाँ से बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सिविल आपको यहाँ से, जैसे हेल्पलाइन जो है, यहाँ से हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। प्राइस चार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वर्तमान स्थिति में देखें तो टोटल कार्ड की नंबर्स यहाँ पे दिख रहा है, टोटल शॉप्स कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं 70,74,336, टोटल शॉप्स कितने हैं 13,342, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है नीचे, कितने अवेल कार्ड्स कितने हैं, एक्टिव कार्ड कितने हैं, ठीक है। मंथली ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, तो ये चीजें जो है ये आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगी। AEPDS आप सर्च करेंगे नेट पे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका ही कुछ डेटा है। फेयर प्राइस शॉप, जब हम यहाँ पे विजिट करेंगे फेयर प्राइस शॉप पे, तो हमको एक अगले पेज पे हम लेकर के जाता है जो कि ये इस प्रकार का है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट पे, ये अल्फाबेटिकल सेट है, अलग अलग स्टेट पे कितने फेयर प्राइस शॉप है। जैसे बालोद पे 468 है, ठीक है, जशपुर पे 478 है। ये पूरे आंकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ABCD हम सेट करे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, इसमें इसको थोड़ा छोटा करता हूं तो डेटा एक्चुअली आ जाएगा, ठीक है।
जैसे ये आपका कांकेर है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, राइट, ठीक है। कांकेर में आपका 486 है, सूरजपुर में आपका 514 है। ऐसे टोटल आंकड़े जो है हर डिस्ट्रिक्ट का ऐड करोगे, लास्ट में आता है आपका क्या, 13,341, ठीक है। कितना है आपका, 13,341 फेयर प्राइस शॉप यहां पर स्टेट में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर की फ्री टेस्ट सीरीज हमारे सिविल माइंड्स एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो फ्री टेस्ट सीरीज है इसमें हम 12 टेस्ट लेंगे, जिसमें कि 6 टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट जीएस पर बेस्ड होगा, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा, सॉरी कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा। ये आपका 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। अभी लेट नहीं हुआ है, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको एनरोल करना पड़ेगा एकेडमी में आकर के, जो भी फ्री है आपका, ठीक है। टेस्ट भी आपको आना है और हर संडे टेस्ट चलता है मॉर्निंग में। आगे बढ़ते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए, जिसमें 37 टेस्ट हैं। ये भी आपका 3 जुलाई से स्टार्ट है। ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 3 मॉड्यूल में है। तो पहले मॉड्यूल में हमने 15 टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। पहले मॉड्यूल में हमने क्या रखा है, 15 टेस्ट रखा हुआ है। आप जब मॉड्यूल 2 जाते हैं तो मॉड्यूल 2 में हमने 7 टेस्ट रखा है, और वही मॉड्यूल 3 में हम फिर से 15 टेस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। इसका डिटेल जो है आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा एकेडमी का, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर रायपुर में ही हैं तो दीनदयाल जो गोल चौक है, गोल चौक में ही हमारे एकेडमी स्थित है, तो डायरेक्टली आप ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारी सेपरेट बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त 2022 से, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की, मेंस प्रीलिम्स और सीजीजीएस और एप्टीट्यूड की। यूपीएससी सीजीपीएससी में ऑलरेडी बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 1 अगस्त से एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज हमारी पुरानी बैच में भी एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आप आइए, डेमो लेक्चर्स अटेंड करेंगे पहले, ठीक है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो बाईलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, ठीक है। बाईलिंगुअल होने वाली है हमारी क्लासेस, और ये बेसिकली कोर्सेस हमारी ऑफलाइन चलेंगी और ऑनलाइन भी चलेंगी। करंटली वी आर वर्किंग ऑन ऑफलाइन मोड, बट हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। पीडीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पीडीएस का जो भूमिका है आम जीवन पर, यानी आम नागरिकों के जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप हर महीने वहाँ से राशन प्राप्त करते हैं, तो पीडीएस के स्ट्रक्चर को आप खुद समझिए, कंटेंट्स देखिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको शॉर्ट राइट करना स्टार्ट करिए। 30 वर्ड्स में पीडीएस, 60 वर्ड्स में पीडीएस, हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार अपनी हैबिट बनाइए। आप जब उससे यूज्ड हो जाएंगे ना, तो आप किसी भी चीज़ को छोटे वाक्यों में लिखना आप सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे 30 वर्ड्स है तो उसमें 3 वाक्य 4 वाक्य आ गए, वो काफ़ी है, ठीक है। तो उतना वाक्य में आप अधिनियम को किस तरीके से समझा सकते हैं, कितनी सहज शब्दों से समझा सकते हैं। आप 30, 60, 100, 175 और आपको 125 में प्रैक्टिस करना चाहिए। आई थिंक जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, पीडीएस को लिखना शुरू कर दें, तो आपको एक अलग से अंदर से आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, सच में हम इसको किसी भी फॉर्म पे लिख सकते हैं। फिर तो पीडीएस पूछे चाहे अंदर की टॉपिक पूछे, आप उसको लिख सकते हैं, कंटेंट्स आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन से हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो कंटेंट वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। हमारे YouTube लेक्चर्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।